दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा मकसद है कि बाबा साहब के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना और अंतिम पायदान में रह गए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना और घर घर भीम मिशन को पहुँचाना, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा नामक का एक अंश, जिसका टाइटल है अस्पृश्यता बनी दुर्घटना का कारण। दोस्तों, बाबा साहब के ऊपर जितने जुल्म किए गए, जितनी परेशानियां बाबा साहब ने झेली, उसका इस किताब में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आइए शुरू करते हैं। यह 1929 की बात है। अछूतों पर अन्याय की जांच करने के लिए बम्बई सरकार ने एक समिति नियुक्त की। मैं भी उस समिति का सदस्य था। अछूतों पर होने वाले अन्याय और शोषण की जांच करने के लिए सारे प्रांत में समिति को घूमना पड़ा, इसलिए समिति ने अपने कार्यों का बंटवारा कर लिया। मुझे एक सदस्य के साथ खानदेश के 2 जिले का दौरा करना था। यहाँ की जांच पूरी होने पर मेरा साथी सदस्य एक साधु से मिलने चला गया। बम्बई जाने से पहले मुझे घुलिया जिले के एक गांव में सवर्णों द्वारा अछूतों के लिए एक सामाजिक बहिष्कार का पता करने जाना था, इसलिए मैं 46 गांव रुका। वहां के सभी अछूत मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे रात वहीं रुकने का आग्रह किया। मैं सामाजिक बहिष्कार की जांच पूर्ण करके सीधे बम्बई पहुंचना चाहता था, किंतु अछूतों के आग्रह करने के कारण रात वहीं रुकने का निर्णय किया। मैंने धुलिया का रास्ता पकड़ा। उस गांव में जाकर जांच पूरी करने के बाद दूसरी रेल से वापस 40 गांव लौट आया। जब मैं 40 गांव लौटा, तब स्टेशन पर सभी अछूत साथी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हार पहनाकर मेरा स्वागत किया। वे जहाँ रहते थे वहाँ महारवाड़ा, महारों का मोहल्ला स्टेशन से 2 मील दूर था और वहाँ पहुँचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी पर एक छोटा सा फर्शियों का पुल था। मैं जब गाड़ी से उतरा तब स्टेशन पर अनेक तांगे वाले ग्राहकों का रास्ता देख रहे थे। महारों की बस्ती 2 मील दूर थी, वहाँ पैदल जाया जा सकता था, इसलिए हम सब चलने को तैयार हो गए, ऐसा मुझे लगा, किंतु वे सब चुपचाप खड़े थे। यह देख मैं चकरा गया। 1 घंटा बीता और बाद में तांगा लेकर आए और मुझे उसमें बैठाकर सब लोग साथ ही महारों की बस्ती की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर पर तांगा पहुंचा होगा कि अचानक आती हुई मोटर से टकराते टकराते बचे। तांगे की ओर आती हुई मोटर के चालक को चिल्लाकर सावधान किया और वह झटके से दूसरी ओर मुड़ गई। किसी प्रकार नदी पर बने फर्शी के पुल तक खुद पहुँचे। वह पुल रास्ते से एक मोड़ पर था, इसलिए पुल एक पहुँचने के लिए लंबा गोल चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। पुल के पास पहुँचते ही तांगा घोड़ा एकदम बेकाबू हो गया। तांगे का एक पहिया फर्शी पर इतने जोर से टकराया, मैं बाहर पुल पर फेंक दिया गया। घोड़ा तांगे सहित नदी में गिर पड़ा। मैं बहुत जोर से टकराने के कारण बेहोश हो गया। नदी किनारे ही महारों की बस्ती थी। वहां पहले से पहुंचे मेरे साथी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घटना को देखते ही सहायता के लिए दौड़ पड़े और मुझे उठाकर बस्ती में ले गए। मुझे देखते ही बस्ती के बच्चे और स्त्रियों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं जोर से गिर पड़ने के कारण जख्मी हो गया था। पैर में मोच आ गई थी। वहाँ कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि यह दुर्घटना कैसे हुई। इस पुल पर सैकड़ों तांगे आते जाते थे। अब तक एक भी दुर्घटना नहीं हुई थी। जांच करने पर बाद में सच्चाई का पता चला कि स्टेशन पर मुझे इसलिए बहुत समय तक रुकना पड़ा कि मुझ अछूत को गांव तक ले चलने के लिए एक भी तांगे वाला राजी नहीं था और मुझे पैदल ले जाना मेरे साथियों गवारा ना था। मेरी प्रतिष्ठा और मेरे प्रति सम्मान की भावना के कारण वो मुझे किसी तांगे में बैठाकर ही चलना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक रास्ता निकाला। एक तांगा किराए पर लेकर उन अछूतों में से एक ही ने तांगा चलाने का निश्चय किया।
किंतु मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा से अधिक मेरी सुरक्षित यात्रा की ओर अति उत्साह के कारण उनका ध्यान न रह पाया। यदि उन अछूत महारों को ऐसी दुर्घटना हो सकती है, इसका जरा भी आभास होता तो सुरक्षित रूप से तांगा चलाने वालों की खोज वे अवश्य करते। तांगा चलाना महारों का व्यवसाय न होने के कारण उन्हें इसकी आदत नहीं थी। फिर भी एक महार तांगा चलाने के लिए तैयार हो गया, और तो इसमें कौन बड़ी बात है, मैं सहज में तांगा चला लूँगा। यह सोचकर उसने हाथों में लगाम थाम ली, किंतु जब तांगा चल पड़ा तब उसे अपने कार्य की गंभीरता का आभास हुआ कि मैं उसमें बैठा हूँ। यह सोचकर वह और भी सजीता हो गया। वह घबरा गया और तांगा बेकाबू हो गया। इस प्रकार मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में मेरे साथियों ने मेरे प्राणों को ही संकट में डाल दिया। इस घटना से मैं अच्छी तरह समझ गया कि एक स्वर्ण तांगे वाला जो बहुत साधारण कार्य करता है, एक बैरिस्टर अछूत से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, बाबा साहब को जाने के लिए तांगे में तक बैठाने के लिए कोई स्वर्ण तैयार नहीं हुआ, और फिर बड़ी मुश्किल से एक किराए में महारों ने तांगे लेकर आए, उसमें बाबा साहब को बैठाया और बाबा साहब को ले गए। जो महार था वो तांगा चलाना नहीं जानता था, जिस कारण से तांगा अनियंत्रित हो गया मोड़ पे और बाबा साहब उससे गिर गए। बाबा साहब को बहुत चोट आई, पैर में भी चोट आई, सिर में भी चोट आई, और ऐसे संघर्ष झेलने के बाद भी बाबा साहब ने बहुजन समाज को अन्याय से, अत्याचार से और गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन फिर भी बहुजन समाज आज भी मनुवाद की गुलामी में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। जितने जल्दी हो सकता है सभी लोग मनुवाद की गुलामी छोड़कर आगे आएँ, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और भीम मिशन को आगे बढ़ाएं और बौद्ध धम्म को अपनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।